जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी लोग सुखी रहें। दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके घर में सुख संपत्ति आए, माता लक्ष्मी जी की सदैव कृपा आपके ऊपर बनी रहे, धन का आगमन हो, आपके घर में सुख समृद्धि आए। प्यारे मित्रों, बुरा समय था, गुजर गया है, सम्मान का समय आ गया है। आपकी राशि के सभी जातकों के लिए बता रहा हूं, बहुत सारी परेशानियां कई वर्षों से प्यारे मित्रों जिनके जीवन में आ रही थी, जी हाँ, वह समस्याएं समाप्त होंगी। अब यह सम्मान का समय आ गया है। 12 वर्षों बाद देवगुरु बृहस्पति महाराज, जी हाँ दोस्तों, कर्क राशि में, उच्च की राशि में प्रवेश किए हैं। बहुत से लोग, बहुत से हमारे ऐसे प्रिय जातक हैं जो 2009 से परेशानियां झेल रहे हैं। कईयों के जीवन में तो तरह तरह की समस्याएं चल रही हैं प्यारे मित्रों। और 18 तारीख को यानी कल ही देवगुरु बृहस्पति महाराज ने धनतेरस का दिन था, शुभ मुहूर्त। जी हाँ, ऐसा संयोग बहुत कम मिलता है। ब्रह्मांड के सबसे बड़े ग्रह हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज, जो धनतेरस के शुभ मुहूर्त में अपना राशि परिवर्तन किया है दोपहर के समय प्यारे मित्रों। और यह आज 19 तारीख तक, जी हाँ, लगभग 1:45 बजे तक का समय रहेगा। ये धनतेरस का शुभ मुहूर्त है। वो इस शुभ मुहूर्त में बहुत से हमारे प्यारे प्रिय जातकों के कार्य होंगे। किसी के यहाँ नया वाहन आएगा, किसी का मकान का गृह प्रवेश होगा, किसी के कई प्रकार के कार्य होंगे। दोस्तों, नए नए सामान खरीदे जाएंगे, क्योंकि धनतेरस को हमारे हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ सभी का कल्याण हो, सभी के यहाँ शुभ कार्य हो प्यारे मित्रों। और गुरु का प्रवेश कर्क राशि में बहुत बड़ा गोचर है, यानी आपकी राशि के लिए बहुत बड़ी सौगात लेकर के आए हैं। जी हाँ दोस्तों, गुरु का आना अपनी उच्च राशि कर्क राशि में विचरण करना इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत कुछ देकर के जाएंगे। बहुत सारे काम बनाएंगे। जो कार्य आज नहीं, 2009 से जो लोग परेशान है, 12 साल से जो लोग परेशान है, उनके यहाँ शुभ समय आएगा। किसी के यहाँ बच्चे का जन्म होगा, किसी के यहाँ शादी का कार्यक्रम होगा। जो बहुत दिनों से हमारे भाई बहनों की शादियों में विलंब हो रहा था, देवगुरु बृहस्पति महाराज अतिचारी अवस्था में, जी हाँ, यह सब कार्य अतिशीघ्र करेंगे प्यारे मित्रों। बहुत शुभ समय है इस समय और बहुत शुभ गोचर है। जी हाँ, सभी हिंदू धर्म के जितने हमारे प्यारे जातक हैं, सभी भक्तों के घर में नई नई वस्तुएं खरीदी जाती हैं। लक्ष्मी गणेश जी महाराज की, कुबेर जी महाराज की, देवताओं की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी मूर्तियां लाई जाती हैं, नए वाहन खरीदे जाते हैं, नए आभूषण खरीदे जाते हैं, नए बर्तन खरीदे जाते हैं। प्रत्येक हिंदू के घर में, चाहे वो गरीब से गरीब क्यों ना हो, लेकिन कुछ ना कुछ अवश्य लेकर के आता है। ज्यादा कुछ नहीं लाएगा तो प्यारे मित्रों कम से कम 6 गिलास ले आएगा, 6 चम्मच ले आएगा, बर्तन अवश्य खरीदेगा। धनतेरस का इतना बड़ा महत्व होता है हमारे धर्म में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में, ये बहुत शुभ मुहूर्त माने जाते हैं। और गुरु का प्रवेश हो चुका है कर्क राशि में, बहुत ही गजब का संयोग बना है प्यारे मित्रों। जिस प्रकार से लक्ष्मी जी आपके घरों में आएंगी, तो गुरु कितना बड़ा आशीर्वाद आपको प्रदान करके जाएंगे प्यारे मित्रों। यह संकेत प्राप्त हो रहा है। जी हाँ, यह ज्योतिष शास्त्र कह रहा है। गुरु का जब जब परिवर्तन होता है अपनी उच्च की राशि में, जब जब बहुत लोगों की समस्याओं का समाधान होता है प्यारे मित्रों। कई हमारे ऐसे जातक हैं जो कहते हैं कभी कभी गुरुजी हमें कुछ नहीं हो रहा है, अच्छा कुछ नहीं हो रहा है। नहीं प्यारे मित्रों, आप अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। यदि आपकी जन्म कुंडली में ग्रह खराब चल रहे हैं, अशुभ स्थान में है, दोस्तों निश्चित आपको पूजा अर्चना करना चाहिए, उपाय करना चाहिए। ग्रह प्रसन्न होकर के सब फल प्रदान कर, शुभ फल प्रदान करते हैं। घबराने की आवश्यकता नहीं है, न घबराना चाहिए। लोग देखते हो, पुराने समय से आप देखते चले आए, लोग बहुत तपस्या करते थे। हम आप तो कुछ नहीं करते, केवल 2 मिनट के लिए प्यारे मित्रों यह करके देखिए। कम से कम 10-20 मिनट प्रतिदिन भगवान को दे करके देखिए। मैं लिख करके दे सकता हूँ, प्रमाण करके दे सकता हूँ कि आपकी किस्मत ना बदल जाए, मैं बात करना छोड़ दूंगा प्यारे मित्रों। कुछ करिए तो आप संध्या के समय, सुबह के समय नोट कर लीजिए आप डायरी में, और कम से कम 20 मिनट का समय, 15 मिनट का समय, 10 मिनट का समय अवश्य दीजिए। मंदिर नहीं जा सकते, अपने घर के पूजा घर में दीजिए। देखिए आपकी किस्मत कैसे नहीं बदलती है प्यारे मित्रों। कहना नहीं, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ऐसा समय मतलब उसका सदुपयोग करना चाहिए। जी हाँ, और गुरु का प्रवेश जब जब होता है प्यारे मित्रों कर्क राशि में, उच्च की राशि में, बृहस्पति ग्रह सबसे बड़े ग्रह है, तो महाबली हो जाते हैं एक राजा के रूप में। जी हाँ, जिस प्रकार से राजा अपनी प्रजा को सुखी करता है, अपनी प्रजा का
देख रेख करता है, पालन पोषण करता है, अपनी प्रजा में खुश होकर के जो धन की बारिश करता है, उसी प्रकार का व्यवहार इस समय देवगुरु बृहस्पति निभाने जा रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, उसी प्रकार की कृपा आपके ऊपर होगी। गुरुदेव बृहस्पति तो यही एक ऐसे ग्रह हैं जिनकी अमृत दृष्टियां हैं। आपके जीवन में आने वाला समय बहुत ही सुंदर होगा, बहुत ही गजब का समय होगा। गुरु का प्रभाव बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। गुरु सबसे पहले तो उच्च राशि में उच्च का सर्वोच्च फल प्रदान करते हैं। दिग्बली होने के नाते गुरु की नजर धन भाव पर पड़ेगी, तो लक्ष्मी का आगमन आपके घर में स्वतः होगा। प्यारे मित्रों, और जिन जिन जातकों की कुंडली में गुरु मजबूत स्थिति में है, दिग्बली है, जी हाँ महाबली है, और जिनकी राशि में उच्च राशि में है, अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे। उनके लिए तो बहुत बढ़िया योग है, बहुत सुंदर योग है, और उनके घरों में लक्ष्मी का आगमन हर प्रकार से होगा। प्यारे मित्रों, जिन हमारे प्रिय जातकों की कुंडली में किसी प्रकार की कमी है, वह अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। प्यारे मित्रों, गुरु यदि अच्छी स्थिति में नहीं है, गुरु के उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, गुरु सबको शुभ फल प्रदान करते हैं। और आप कोई बड़ा निर्णय लें तो अवश्य आपको जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराना चाहिए। प्यारे मित्रों, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि यह गोचर लाखों लोगों के लिए होता है प्यारे मित्रों, और जो है ये पूर्णतः वीडियो चंद्र राशि और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें, परंतु कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराना है। ग्रह खराब है, पूजा अर्चना करिए, और फिर मैं लास्ट में कुछ उपाय भी बताऊंगा। साधारण उपाय अवश्य करते रहिए, सभी के लिए है, ये करने से सबको लाभ होगा। प्यारे मित्रों, नुकसान नहीं होगा, उसका फल अच्छा ही मिलेगा। वीडियो देखने से 2-5% लाभ होता है, तब भी बहुत बड़ा लाभ होता है। अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं। धनतेरस के समय शुभ समय है प्यारे मित्रों, कि जो भी हमारे प्रिय जातक पहली बार आए हैं दोस्तों वीडियो में, तो श्री काल भैरव धाम चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। बाबा भैरवनाथ जी का और हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। दोनों कलयुग के देवता हैं, जिनके ऊपर कृपा होती है, जिस घर में कृपा होती है, उस घर में कभी भी किसी प्रकार की नकारात्मक शक्तियां नहीं आती हैं। किसी प्रकार का टोना टोटका इत्यादि कोई नहीं कर सकता है। सीधे भूतों की सरदार है, भूतों के बादशाह है, संकट हरने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ के रुद्रावतारी अंश है। जी हाँ प्यारे मित्रों, और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, लक्ष्मी नारायण भगवान कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ कि आधे से अधिक समस्याओं की समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, अब आप समझिए गुरु आपको क्या क्या देंगे। गुरु शुभ फलों की झड़ी लगाएंगे। जी हाँ, क्या क्या उनके कामों में बढ़ोतरी होगी, किस प्रकार से आपका विकास होगा, आपको अच्छा फल देने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति महाराज। वीडियो में अंत तक रहने का प्रयास करना, पूरी वीडियो देखना प्यारे मित्रों। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। देवगुरु बृहस्पति की मैं उपाय भी बताऊंगा लास्ट में। गुरु चाहे कितनी भी खराब स्थिति में क्यों ना हो, कैसे आपको अच्छा फल प्रदान करेंगे, उसका उपाय आप अवश्य करना। प्यारे मित्रों, सबसे पहले बता दूं गुरु महाराज ये शुभ परिणाम किस प्रकार से आपको देने जा रहे हैं। प्यारे मित्रों, गुरु यहाँ पर बता दूं कि आपके भाग्य स्थान में सबसे पहले आपके भाग्य को मजबूत करने जा रहे हैं। भाग्य के विधाता है, कर्म स्थान में जा रहे हैं। कर्म का जो उत्थान होगा, कर्म बढ़ेगा, कर्म का अच्छा फल प्राप्त होगा। जो काम में हाथ डालोगे सोना उगलेगा, ऐसी स्थिति बन रही है गुरु की। प्यारे मित्रों, यह फल आपको अवश्य मिलना है, भाग्य साथ देगा। दूसरी चीज, गुरु की जो अमृत तुल्य दृष्टि है वो आपके धन भाव पर, आपके कुटुंब भाव पर, वाणी के भाव पर जा रही है। यानी लक्ष्मी का आगमन निश्चित तौर पर होगा आपके जीवन में, और लक्ष्मी जी आपके पास शुभ स्थिति में, शुभ घड़ी में पधारेंगे। प्यारे मित्रों, आपके घर में कदम रख चुकी हैं माता लक्ष्मी जी, आप मान के चलिए। जी हाँ, धनतेरस के दिन ये शुभ घड़ी आई है। यही चीज आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति लेके आ रहे हैं। यह संकेत प्राप्त हो रहे हैं प्यारे मित्रों, आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश हो गया है। ये आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरी बात, आपकी वाणी इतनी मधुर हो जाएगी और इतनी अच्छी हो जाएगी
उसमें गुरु का ओज झलकेगा, गुरु का अमृत, जी हाँ, झलकेगा। प्यारे मित्रों, चेहरे पर तेज आएगा, कुटुंब के साथ अच्छे संबंध होंगे, आपके धन की आपके पास जो आवश्यकताएं हैं वह पूरी होंगी, आपकी बचत होना प्रारंभ हो जाएगी, कल्याण होगा आपका। प्यारे मित्रों, एक परिवर्तनकारी समय है यह आपके लिए। जी हाँ, आपका व्यक्तिगत विकास बढ़ेगा, निर्णय लेने की आपकी क्षमता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, आत्मबल बढ़ेगा। तो इसके साथ साथ गुरु कहाँ कहाँ आपको फायदा दे रहे हैं। जी हाँ प्यारे मित्रों, सबसे पहले बता दूं, गुरु आपका मान सम्मान बढ़ाएंगे, आपका धन का स्रोत बढ़ाएंगे, आपको संतान की प्राप्ति कराएंगे, आपको संतान से सुख प्राप्त कराएंगे। गुरु जो है आपके धन के कारक हैं, मान सम्मान के कारक हैं, यश वैभव के कारक हैं, प्रतिष्ठा के कारक हैं। दोस्तों, किन किन भाव पर कहाँ कहाँ आपको फल प्रदान कर रहे हैं। गुरु सबसे पहले आपको बता दूं, धन भाव का फल देंगे। जी हाँ, जो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपके पास विवेक बढ़ेगा। जी हाँ, आपका बुद्धि विवेक काम करेगा, नए नए मार्गदर्शन आपको दिखाएंगे जिनसे धन का आगमन हो आपके घर में। भाई बहनों का प्यार प्राप्त होगा, भाई बहनों का घर है इसको भी देख रहे हैं, भाई बहनों से अच्छे संबंध बनेंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपको अपने भाई बहनों से पूरा सहयोग यहाँ पर प्राप्त होगा। प्यारे मित्रों, आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें सफलता के योग बनने जा रहे हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर बता दूं, आपके आत्मसम्मान में वृद्धि होगी, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि होगी, आपका साहस बढ़ेगा, आपका आत्मबल बढ़ेगा, और आप कहीं नहीं, जी हाँ, जहां भी आप परेशान हो रहे थे वहां से आपको विजय प्राप्त होगी। यह एक ऐसा संयोग है। धन का आगमन होगा, धन की कमी नहीं होगी, मित्रों से सहयोग मिलेगा, माता पिता का आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होगा, प्रेम बढ़ेगा आपके अंदर, बहुत अच्छा लगाव रहेगा परिवार के साथ में। जी हाँ, प्रेम मनुष्यता आपके मन से हटेगी, मन का जो मुटाव चल रहा था किसी भी तरह परिवार में वह दूर होगा, और भाई बहन आपका सहयोग करेंगे। जी हाँ, आपके रिश्तेदार भी आपका सहयोग करेंगे। प्यारे मित्रों, और प्रॉपर्टी का यहाँ पर लाभ होगा, माता का सुख में वृद्धि होगी, माता को सुख प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, और प्रॉपर्टी के स्थान पर सप्तम दृष्टि गुरु की अमृत दृष्टि पड़ रही है। जी हाँ, आपके भूमि भवन वाहन इन तमाम चीजों में बढ़ोतरी होगी, सुख के स्थान पर दृष्टि पड़ेगी, आपकी सुख में वृद्धि होगी। सुख क्या है? जो गृहस्थी के जीवन में, जी हाँ, जो भी समस्याएं होती, जहां भी दोस्तों अनबन होती है, जहां भी मामला अच्छा नहीं होता है, पारिवारिक विवाद होता है, अशांति होती है, वहां सुख बढ़ेगा, यही सुख है। और प्यारे मित्रों, प्रॉपर्टी का मामला आपका कहीं उलझा हुआ है, वह समस्या का समाधान होगा। यदि आप प्रॉपर्टी के काम करते हैं, बेचते हैं, खरीदते हैं, तो दोस्तों उसमें आपको लाभ होगा, आप एक बहुत अच्छी प्रॉपर्टी बनाएंगे। आप खरीदना चाहते हैं, आप बेचना चाहते हैं, तो उसमें भी आपको लाभ होगा, लाभ करवाएंगे यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति महाराज। प्यारे मित्रों, सेहत के बारे में बात कर लेते, स्वास्थ्य के बारे में। किसी भी प्रकार की आपको समस्या थी, चाहे अपने स्वयं के स्वास्थ्य में, चाहे माता पिता के स्वास्थ्य में, उसमें सुधार होगा 101%। माँ का आशीर्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें, बड़ों का, माता पिता का सम्मान करिए, गुरु का सम्मान करिए, साधु संतों का सम्मान करिए, गौ माता का हमेशा सम्मान करिए, गौ माता को हमेशा प्यारे मित्रों कुछ न कुछ खिलाएं, हरी घास खिलाएं, रोटी तो अवश्य खिलाना चाहिए, माताएं खिलाती भी है, थोड़ा गुड़ भी खिलाया करो उसमें रख करके, यह आपके लिए बहुत अच्छा है। प्यारे मित्रों, और जो है आपको बता दूं कि यहाँ पर आपके यहाँ कोई वाहन का योग बन रहा था। जी हाँ, आजकल में आप क्रय भी कर सकते हैं, नया वाहन क्रय हो सकता है, इसमें कोई किसी प्रकार का संदेह नहीं है। प्यारे मित्रों, 5 दिसंबर 2025 तक बहुत अच्छी कृपा रहेगी आपके ऊपर गुरु की। हालांकि 2026 तक पूरी कृपा है, जून 2026 तक गुरु इसी राशि में इनका गोचर, बाद में दोस्तों 1 साल और गुरु आपको बहुत अच्छा परिणाम देंगे, यानी 2026-27 तक आप लाभ प्राप्त करेंगे। वैसे तो शास्त्रों के अनुसार 2033 तक का योग है। जी हाँ, गुरु बहुत उत्तम फल देंगे। यहाँ पर आपको देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रहना प्रारंभ कर दें। आप रह सकते हैं, अच्छी बात है, माताएं रह सकती है, अच्छी बात है, कम से कम 11, 21, 51 जो आपकी श्रद्धा हो, गुरुवार का व्रत करिए, केला की पूजा करिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की आराधना करिए। दोस्तों बहुत लाभ होता है। पीला भोजन करिए, पीले वस्त्र गुरुवार के दिन पहनने का प्रयास करिए, या रूमाल इत्यादि रखिए। जी हाँ, वो पीले वस्त्र या पीला भोजन दान भी कर सकते हैं। तो दोस्तों इससे आपको शुभ फलों की झड़ी लगेगी। आपके जीवन में संतान का घर देख रहे हैं, एजुकेशन का घर है, पार्टनरशिप का घर है, प्रेम का घर देख रहे हैं, प्रेम बढ़ेगा।
जी हाँ, यानी संतान जिनके नहीं है उनको संतान की प्राप्ति होगी। जो संतान शिक्षित है, कहीं तैयारी कर रही है, परीक्षा एग्जाम दे रही है, उसको अच्छे वहां से फल, अच्छे रिजल्ट प्राप्त होंगे। शिक्षा में उत्तीर्ण होंगे, गुरु की कृपा, उनको उच्च शिक्षा के लिए कहीं भी जाना पड़ सकता है, पैसे की व्यवस्था होगी। पढ़ाई लिखाई में जो समस्याएं आ रही थी, पैसे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, उनकी पैसे की व्यवस्था होगी, उच्च का फल आपको प्राप्त होगा, उनके जीवन में शुभ फल प्राप्त होंगे, इसका लाभ आपको मिलेगा। प्यारे मित्रों, आपके बच्चे नाम रोशन करेंगे। ज्ञान की जो पूर्ति है वो गुरु की कृपा से ही होती है। ज्ञान में कहीं भी किसी भी तरह से असफल हो रहे थे, निश्चित रूप से यह ऐसा गोचर है, इस गोचर में सभी का कल्याण होता है, गुरु किसी से नाराज नहीं होता है। जी हाँ, अच्छे तालमेल बैठा करके आप अपने परिवार के साथ रखिए। बिजनेस व्यापार है, उसमें उन्नति होगी आपको, और जो है संतान शिक्षा के पार्टनरशिप का भाव को देख रहे हैं, इसमें भी आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। जी हाँ, कहीं भी न्यायालय संबंधित कोई विवाद चल रहा है, कहीं भी किसी भी तरह का कोई केस चल रहा है, उसमें आपको सफलता मिलेगी। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर एक फल आपको और प्राप्त होगा, गुरु की कृपा से रोग ऋण हटेगा, शत्रु हटेंगे, जॉब कंपटीशन, कोर्ट कचहरी के मुकदमे में आपको विजय होगी, क्योंकि यहाँ पर नजर पड़ रही है देवगुरु बृहस्पति महाराज, यानी रोग से बचाएंगे, ऋण से बचाएंगे, ऋण आपका उतरेगा, कर्जा उतरेगा, धन देंगे तो ऋण उतरेगा। कर्जा आवश्यकता ना हो किसी से मत लें। प्यारे मित्रों, और यहाँ पर शनि की भी कृपा होगी, क्योंकि शनि के घर पर दृष्टि है, शनि देवगुरु बृहस्पति महाराज के घर में विराजमान है, तो डबल इंजन की सरकार, दोनों ग्रहों के आपको सुपरिणाम प्राप्त होंगे। आपके जीवन में शत्रुहंता का योग है, शत्रुओं से निजात मिलेगा, शत्रुओं के साथ में, जी हाँ, आपका विवाद चल रहा था वहां पर शांति होगी, शत्रु आपसे दूर भागेंगे। विशेष करके प्यारे मित्रों, इस बात का ध्यान रखना, यह समय आपके फेवर में है, गुरु की कृपा से होगा। जी हाँ, आपकी पदोन्नति होगी, जॉब में शुभ फल प्राप्त होंगे, अधिकारियों से अच्छे संबंध होंगे, बड़ों से अच्छे संबंध होंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, आप हमारी बात को समझ रहे होंगे। अब जो है एक थोड़ा सा उपाय और नोट कर लीजिए आप प्यारे मित्रों। जो आपके ग्रह में किसी प्रकार की कमी है, जन्म कुंडली में आप दिखवाएंगे, आपने हर दिन जो है केले के पेड़ को, आपको पीला जो दाल है, हल्दी है, उससे पूजा करनी है। जी हाँ, यानी चने की दाल से केले के पेड़ की पूजा करें, विष्णु भगवान की पूजा करें। अगर यह भी नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप अपने घर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या सुन सकते हैं। जी हाँ, यह आपके लिए बहुत शुभ होगा, और व्रत करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपका गुरु कितना भी खराब हो, आपको उसके शुभ परिणाम अवश्य मिलेंगे। उससे आपके पितरों को सबसे पितृ दोष दूर होता है। एक और पितरों की असीम कृपा आपके ऊपर होगी। जब पितरों की कृपा होगी आपके ऊपर, जी हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होगी। प्यारे मित्रों, आपके धन भाव के मालिक है गुरु की कृपा, और धन के मालिक मंगल की कृपा आपके ऊपर होगी। हनुमान जी की आप आराधना अवश्य करते रहिए, और बाबा भैरवनाथ जी की आराधना करने आप प्रारंभ कर दीजिए। आपके सारे बिगड़े हुए काम सुधरने लग जाएंगे। इस बात को आप विशेष करके ध्यान से दोस्तों आजमा करके देखना। एक दिन नहीं, कम से कम 2-4-6 महीने आपको करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज आपने वीडियो देखा और कल ही आप कहने लगे हमें लाभ नहीं मिला। नहीं, आप 2-4-6 महीने साल भर करके देखिए। ऐसा नहीं है कि एक दिन में कुछ मिल जाए। आप करिए 2-4-6 महीने, निश्चित आपको शुभ फल प्रदान हो। प्यारे मित्रों, अब यहीं पर अपनी वाणी को हम विराम देना चाहते हैं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः फिर एक बार अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव से सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, ऋषि राम जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।